कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम है आपके डाटा को जान देना और उसकी विजिबिलिटी को बढ़ाना। यानी जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर देंगे तो आपका डाटा अपने आप बोलने लगेगा, वो दिखने लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने प्रकार की है। टोटल 5 टाइप की कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में है, जिसमें पहली है हाईलाइट सेल रूल्स। और हाईलाइट किस किस बेस पर, यहां पर ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सेल है जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर की थी, वो हमारी हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मुझे सिंपली ये सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन पे जाना है और यहां पे मैं लगाऊंगा 50,000। मैं ये देखना चाहता हूं कि 50,000 से बड़ी सेल कौन सी है। और यहां पे मेरे पास बहुत सारे कलर चॉइसेस अवेलेबल हैं। मैं उसको लाइट रेड फिल कर सकता हूं, ग्रीन कर सकता हूं, येलो कर सकता हूं, या कस्टम फॉर्मेटिंग भी मैं दे सकता हूं। यहाँ पे मेरे पास पूरा संसार है और मैं उसको अंडरलाइन कर सकता हूं, कलर अपने अकॉर्डिंग भी दे सकता हूं, स्ट्राइक थ्रू ऑन कर सकता हूं, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूं, बॉर्डर दे सकता हूं, फिलिंग कर सकता हूं। तो ये सब ऑप्शंस मेरे पास हैं। लेकिन अभी मैं इन सब ऑप्शंस में ना जाते हुए यहाँ जो 3-4 प्रीसेट ऑप्शंस हैं मैं उन्हीं का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट मैं ले रहा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखिए सेल दूर से आपको नजर आएगी जो 50,000 से ऊपर की है। हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो मेरे पास डाटा खुल के सामने आ रहा है। अब ये टोटल वो वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है। उसी तरह से हम लेस देन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि 5,000 से नीचे की सेल कौन सी है। बिटवीन यूज कर सकता हूं, मैं चाहता हूं 5,000 और 10,000 के बीच में कौन सी है। इक्वल टू यूज कर सकता हूं एग्जैक्टली देखने के लिए कि एग्जैक्टली 50,000 की या 10,000 की कौन सी सेल है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड नहीं है। टेक्स्ट दैट कंटेन आप किसी टेक्सचुअल वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहां पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं उन पर्टिकुलर सेल्स को जहां पर पेमेंट क्यूआर कोड से हुई है। तो हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहां पे मैं डालता हूं क्यूआर। पूरा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसका मीनिंग ही यही है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यानी ये वर्ड होना चाहिए। और कलर मैं लेना चाहता हूं येलो और ओके कर देता हूं। जितनी भी क्यूआर कोड वाली पेमेंट्स हैं वो सब येलो हो गई हैं। एक कॉलम पर एक से ज्यादा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पेमेंट गेटवे वाली ग्रीन हो जाए, तो टेक्स्ट दैट कंटेन्स पेमेंट गेटवे, सिर्फ गेटवे लिख दूंगा और इसको मुझे ग्रीन करना है तो ये ग्रीन हो गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स में अब हमारे पास है अ डेट ऑकरिंग। ये कंडीशन डेट्स पर ही लग सकती है। जैसे मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है और उसमें पेमेंट की ड्यू डेट्स दी गई हैं कि किस किस डेट को कौन सी पेमेंट ड्यू हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि पिछले महीने में कौन कौन सी पेमेंट ड्यू हो गई है। तो मैं लास्ट मंथ लूंगा यहां से। तो अब आप देखिए ये थर्ड मंथ, अभी फोर्थ मंथ चल रहा है, तो थर्ड मंथ की ये सारी पेमेंट्स जो ड्यू हो चुकी हैं वो यहां पर नजर आ रही है। उसी तरह से मैं फ्यूचर की देखना चाहता हूं कि अगले महीने कौन कौन सी हो रही हैं, या नेक्स्ट वीक में किस किस की पेमेंट आने वाली है, जिसको मुझे कॉल करना है और उसको बोलना है भैया पैसे दे दो। तो मैं यहां से इनमें से ये दिए गए जितने भी ऑप्शन है इनका यूज करके बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकता हूं कि जो ड्यू हो चुकी हैं वो रेड हो जाएं और जो नेक्स्ट वीक में आने वाली हैं वो ग्रीन हो जाएं। अब देखिए ये सब नेक्स्ट वीक में आने वाली हैं तो ये सब ग्रीन हो गई हैं। तो ये बहुत सारा आपका काम आसान करेगी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका यूज आप अपने रिमाइंडर्स पे कर सकते हैं। आपने अपने कुछ इंपॉर्टेंट टास्क पे रिमाइंडर लगाने हैं कि कौन सा काम कब ड्यू हो रहा है, किस आदमी से कब पेमेंट लेनी है, कौन कौन सी सेल पिछले महीने आई है। तो इस तरह के जितने भी टास्क हैं वो आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अलग से कलर करके
हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आपके डाटा में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, उनको आप अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं एमआरपी में चेक करना चाहता हूं कि सेम वैल्यू के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक से ज्यादा बार सेल किए गए हैं, तो मैं डुप्लीकेट वैल्यूज पे टिक कर दूंगा। अब देखिए जितने भी रेड हैं इनके मल्टीपल ऑक्यूरेंसीज हैं, लेकिन ये जितने भी व्हाइट हैं ये डुप्लीकेट नहीं है, यूनिक है पूरी तरह से। यानी सिर्फ इस वैल्यू का प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार सेल किया गया है और इन वैल्यूज के प्रोडक्ट बहुत बार सेल किए गए हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है, ये वैल्यूज भी सेम है, लेकिन इस वैल्यू का आपको पूरी एक्सेल में, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं, सिर्फ इसके अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑक्यूरेंस है इसकी। तो आप डुप्लीकेट एंड यूनिक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहां जाके क्लियर फॉर्मेट्स आप कर सकते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स कर सकते हैं। और वहां आपके पास दो चॉइस हैं, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, यानी पूरी शीट पर से रूल्स क्लियर हो जाए, या क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, या जितने आपने सिलेक्ट किए हैं उन पर से वो क्लियर हो जाए। अभी मैंने सिलेक्टेड सेल वाला किया है तो इस पर्टिकुलर कॉलम से रूल्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हाईलाइट सेल रूल्स वाला। अब आता है हमारे पास टॉप या बॉटम रूल्स। इसमें हम टॉप की आइटम्स या बॉटम की आइटम्स निकाल सकते हैं। जैसे क्लास में हम ये देखते हैं कि टॉपर कौन है या फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है। अगर आपके पास एक क्लास का या एक स्कूल का डाटा है और उसमें देखना चाहते हैं कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे टॉप 10, और यहां पर अगर आपने 3 पोजीशन निकालनी है तो सिर्फ 3 टाइप करेंगे कि मैं सिर्फ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही देखना चाहता हूं। पर क्योंकि हमारे पास ये सेल्स का डाटा है और यहां पर मैं देखना चाहता हूं टॉप के 5 सेल्स, यानी बेस्ट 5 सेल्स जिनकी अमाउंट ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप करूंगा। और यहां कलर मैं लेना चाहता हूं ग्रीन, और ग्रीन को लेकर ओके कर दूंगा। अब देखिए सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, 3, 4, 5, तो ये टोटल 5 सेल हैं। तो इस तरह से टॉप की 5 मुझे सेल्स मेरे सामने आ गई हैं। अगर मैं देखना चाहता हूं कि टॉप की 10% सेल्स कौन सी हैं या टॉप की 1% कौन सी है, अभी हम यहां पर फिलहाल टॉप की 1% निकालेंगे ताकि कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो। मैं जस्ट अपना काम आसान कर रहा हूं। अभी मेरे पास टोटल वैल्यूज हैं 525, 26 तक रो है, लेकिन वैल्यूज 525 है बिकॉज एक रो हेडर की है। तो 525 का 1% कितना हुआ, मैं 1% देखना चाहता हूं, 5.25, यानी राउंड फिगर में 5 ही वैल्यूज हमारे पास आनी चाहिए। एग्जिस्टिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। एक नई कंडीशनल फॉर्मेटिंग बना रहे हैं, उसमें डाल रहा हूं टॉप 1%, कलर कुछ भी मैं ले सकता हूं। सेम वही सेल वापस से मेरे सामने आ गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो वही 5 सेल वापस से मुझे दिख गई। तो यानी आप टॉप एंड बॉटम रूल्स लगा सकते हैं, नंबर्स में भी, परसेंटेज में भी। इसके अलावा आप अबव एवरेज या बिलो एवरेज ये कंडीशंस भी लगा सकते हैं। आपका जितना डाटा है उस सब का टोटल करके एवरेज निकाल लिया जाएगा, और उस एवरेज से जितनी वैल्यूज ज्यादा होंगी वो अबव एवरेज में शो करेगा, और जितनी वैल्यूज उस एवरेज से डाउन होंगी वो बिलो एवरेज में शो करेगा। अब ये देखिए ये सब वैल्यूज आपकी अबव एवरेज हैं। एवरेज आपकी वैल्यूज की कितनी है आप स्टेटस बार पे चेक कर सकते हैं, ये लाइव कैलकुलेट हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला नहीं ना, एवरेज है, मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया है, 16,977 रुपए एवरेज है, और सम ये दिया गया है 89,13,073, 99,13,073 रुपए। तो ये
टोटल वैल्यू है और ये एवरेज है। 16,977 से ऊपर की जितनी वैल्यूज हैं वो सब रेड हो गई हैं और 16,977 से नीचे की जितनी वैल्यूज हैं वो सब बिना कलर के हैं।